बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अफजा खादम। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के मुतल्लिक, जहां लोगों का जो है बड़े पैमाने पे एहतजाज जारी है और खुदा न खास्ता कोई तसादम की कैफियत है वहां और एमरजेंसी सूरत हाल है वहां। और वो प्रोटेस्ट चल क्यों रहे हैं, असल वजह क्या है? पाकिस्तान के जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है यानी टेलीविजन जो हैं, उन पे वो खबर बिल्कुल भी नहीं आपको दिखाई देगी। और अलबत्ता सोशल मीडिया पे और कुछ चंद मखसूस लोग जो हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और क्योंकि गुफ्तगू इसलिए नहीं हो रही पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, क्योंकि वो अगर लाहौर का मसला होता या इस्लामाबाद का मसला होता, कराची का मसला होता, पेशावर का मसला होता, तो उसे मेन स्ट्रीम पे जगह मिलती। लेकिन वो मसला है गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ के लोगों की, वहाँ के अवाम का, इसलिए जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो है वो नहीं आया। बुनियादी तौर पे उस मसले को जो है लोग जो है वो डिफरेंट तरह से जोड़ रहे हैं। उसको कोई पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो एक मुहिम करार दे रहा है, कोई उसको जो है कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ नाम दे रहा है। बुनियादी तौर पे जो मसला है, जो हकीकत है, वो हम आपके सामने रखेंगे। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान की सेनेट की कायमा कमेटी में एक बिल आया। जो बिल था वो तौहीन सहाबा के मुतल्लिक था। तो उसमें यह है कि उसमें जो है कुछ मसलकों को, जो पाकिस्तान के मखसूस मसलक हैं, जैसे कि अहले तशी हैं या दूसरे मसलक हैं, उनको कुछ उससे इख्तलाफ था। और बुनियादी तौर पे हुआ कुछ यूं कि गिलगित बल्तिस्तान के बाकरुल हुसैनी एक अहले तशी रहनुमा हैं, उनका जो आलिम हैं वो हैं। और यह है कि उन्होंने इस बिल से इख्तलाफ किया और इस पे अपनी राय दी। और अहले सुन्नत मसलक के मुताबिक जो है, सुन्नियों के मसलक के मुताबिक जो है, उन्होंने जो है हजरत अमीर माविया और हजरत उमर की शान में गुस्ताही की। तो वहां से उसी जो बिल आया है, उसी बिल के तहत जो है FIR काटी गई उन जो बाकरुल हुसैनी हैं, उन पर जो है वो एक FIR काटी गई। तो इसको लेके जो है वो उनके जो अहले तशी के मसलक के जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पे लिख रहे हैं, क्योंकि वो उनके बड़े रहनुमा, उन्हें वो समझते थे और उनकी समाजी खिदमात भी थी उन बाकरुल हुसैनी साहब की। तो वो जो है बड़े पैमाने पे लोगों ने जो है प्रोटेस्ट शुरू किया कि जी आपने ये कानून कैसे बनाया और उनकी गिरफ्तारी जो है वो कैसे आप अमल में ला रहे हैं। दूसरी तरफ जो सुन्नियों के रहनुमा थे और सुन्नियों का जो बड़ा तबका था गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने भी अपना एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि उन्होंने कहा कि ये जो है वो गुस्ताख सहाबा हैं बाकरुल हुसैनी, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको जो है सजा दी जाए। तो ये फिर यह हुआ कि सुन्नी और जो अहले तशी जो है वो तसादम था, वो शिद्दत अख्तियार कर गया। और उन्होंने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान जो है अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है तो फिर आप जो है हमें पाकिस्तान के रास्ते जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो है कराक्रम जो हाईवे है उसको बंद कर दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पे, यानी गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज है। वहाँ जो है वो दफ़ा 144 लगा हुआ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी भी बड़े पैमाने पे वहाँ जो है पहुँचा दी गई है कि वो इस मसले का, इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। बुनियादी तौर पे यह है कि वहाँ जो सुन्नियों की तादाद है, जिन्हें अहले सुन्नत कहा जाता है, उनकी तादाद है 38%, यानी 38% जो है उनकी तादाद है गिलगित बल्तिस्तान में। और जो अहले तशी अफराद हैं उनकी तादाद जो है वो 27% है गिलगित बल्तिस्तान और गिरदोनवा के एरियाज़ में। जबकि जो बाकी हैं 18% जो हैं वो इस्माइली वहाँ लोग रहते हैं। तो वो इससे कबल भी जो है वो सुन्नी शिया जो है वो इस तरह के तसादम जो है वो चलते आ रहे थे। लेकिन अब की बार जो तसादम है ये बहुत बड़े पैमाने पे है और लोग इवन पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो नारे लगा रहे हैं वहाँ। और बाज़ की तो ये डिमांड है कि जी आप हमारा जो है वो कारगिल खोलें तो हम जो है वो कारगिल के रास्ते से अपना जो तजारत करते हैं या जो भी करते हैं, उनने कराक्रम हाईवे जो है वो बंद कर दी। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में ये होता है, ये है कि जो मसलकी फसादात हैं, यानी सुन्नी शिया हो गया, सुन्नी और जो वहाबी हजरात हैं या दूसरे जो मसलक हैं पाकिस्तान में, देवबंद हजरात हैं, तो उनके साथ एक तसादम रहता है एक दूसरे का। पाकिस्तान में कुछ जो है फ़ीसद तादाद जो है अहले सुन्नत की है, कुछ अहले तशी की है, कुछ दूसरे जो मसलक हैं उनकी है। तो उसमें ये तसादम जो है वो बरकरार रहता है और ये तसादम रखा जाता है कि क्योंकि असल जो मसाइल हैं उनकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए जो इस तरह के नकली मसाइल हैं, यानी मसलकी मसाइल, मैं समझता हूँ कि ये नकली मसाइल हैं, इनको उजागर किया जाता है। अब गिलगित बल्तिस्तान में बेशुमार जो हैं वो मसाइल हैं और उन मसाइल पे पर्दा डालने के लिए इस तरह के मसाइल जो हैं
वहाँ उजागर कर लिए हैं, और अवाम भी वहाँ की इस बात को समझ नहीं रहे कि हमें जो है कोई आपस में तसादम करा के, आपस में लड़वा के कोई अपना मफाद हासिल करना चाहता है। वो कोई कौन है? आज मैं एक स्पीच देख रहा था, गिलगित बल्तिस्तान के एक लीडर हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे जो अंदर के मसलकी मफाद जो फसादात हैं उनको हवा देकर कुछ मफादात हमसे हासिल करने जा रहे हैं लोग, जो है कुछ ताकतें हैं जो हमसे अपने मफादात जो है चाहती हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए कि इस तरह के फसादात से जो है वो नुकसान होता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गिलगित में जो है सूरत हाल इंतहाई अबतर है। लोग जो है न सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगा रहे हैं, बल्कि कुछ वो डिमांड भी कर रहे हैं कि जी वो जो शख्स हैं बाकर हुसैनी, उनको कत्ल कर दिया जाए। दूसरी तरफ अहले तशी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी उनको रिहा कर दिया जाए। तो ये है कि पाकिस्तान जो है इन मसाइल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और पहले भी पाकिस्तान में इस तरह की मुल्लाएं जो हैं वो अपनी दुकानें जो है इस बुनियाद पे, मसलकी बुनियादों पे वो चलाते रहे हैं। और जब ईरान और सऊदी अरेबिया जो बहुत बड़े आपस में मसलक की बुनियाद पे जो दुश्मन समझे जाते थे, उन्होंने अभी हाल ही में चाइना की वसादत से जब हाथ मिलाया तो बहुत सारे मुल्लाओं की दुकानें जो हैं वो पाकिस्तान में बंद हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मसलकी दुकानें जो हैं, जो हमारे उलमाए कराम मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जो वो दुकानें वो चला रहे हैं मसलक की बुनियाद पे, वो दुकानें जो हैं सही मानों में बंद होनी चाहिए। और यही वक्त है कि वो बंद हों और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जाए। अब पाकिस्तान जो है पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो क्यों नहीं ले रहा ईरान से, या जो बिजली है वो क्यों नहीं ले रहा ईरान से, गैस क्यों नहीं ले रहा ईरान से? ईरान ने ऑफर किया कि आप जी लें, लेकिन अब यह है कि पाकिस्तान में एक जाहिलाना सोच ये है कि वो जो है वो शिया जो है वो पेट्रोल होगा, या शिया बिजली होगी, या शिया गैस होगी। तो ये समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये जाहिलाना सोच है। इस जाहिलाना सोच के तर्क करके हमें जो है जो ईरान है उससे ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, और दूसरे ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, और जो मसलकी फसादात हैं कम अज़ कम उसको जो है बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया चांद पे पहुंच रही है और हमारे जो है मसलकी मसाइल जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे। उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि गिलगित जो है खुदा न खास्ता कोई बड़ी उसमें फसाद ना हो, और ये जो मसाइल हैं ये तमाम तर जो है खुश असलूबी से तय पा जाएँ। आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा हादिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।